हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का जो लेक्चर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। कल का लेक्चर बीच में ही स्टॉप हो गया था, बन गया था। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे थे और वीडियो वहीं पर जाके बंद हो गया, तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। हम लोग गति पढ़ रहे हैं, मोशन, और मोशन के में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखने वाले हैं, जिसे हिंदी में दूरी और विस्थापन बोलते हैं। तो आ जाते हैं। दूरी, इसको इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं। इसके अंतर से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से समझना। दूरी क्या होगा? पाथ लेंथ होगा। ये एक्चुअल में क्या है? जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसका लेंथ हो जाएगा, पाथ लेंथ। और जो विस्थापन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटी दूरी। ये समझाऊंगा एग्जांपल से। अब एग्जांपल से पहले देखेंगे। जैसे देखिए, एक हम लोग रेक्टेंगल, आयत बोलते हैं इसको, आयत सपोज कर लो, ये आयत है एक। इस आयत का नाम ले लो ABCD। ABCD आयत है। इसकी लंबाई 10, इसकी लंबाई 7, इसकी लंबाई अगेन 10 और इसकी लंबाई अगेन 7। ठीक, आयत है। आयत के अपोजिट जो लेंथ होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, ये साइड और ये साइड की लंबाई बराबर होती है, ये साइड और ये साइड की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए, मैं अगर A से B गया, क्या पाथ लेंथ है? ये पाथ लेंथ। ए से चलना चालू किया और चलते चलते बी तक हम गए। मतलब ए से चालू किया और बी में हमारा डिस्टेंस क्या हुआ? खत्म हुआ, जर्नी खत्म हुआ। तो कितना डिस्टेंस होगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर। अगर ये मीटर में है, ये सभी मीटर में है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। समझ गए यहां तक? ये आसान सा था। इसके बाद इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि अब A से C चलते हैं। कैसे चलेंगे हम लोग? A से C। देखिए, ये A से चलते चलते C तक चलेंगे, ये हमारा पाथ लेंथ होगा। मतलब हमारा जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ? A से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां कर रहे हैं? C पे कर रहे हैं। तो A से हम C तक चले, तब क्या हो जाएगा डिस्टेंस? ध्यान से देखिएगा। सो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 7। सो 10 + 7, मतलब हम लोग टोटल चले 17 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस या दूरी हो गई। A से C की दूरी 17 मीटर। लेकिन जैसे हम लोग विस्थापन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो विस्थापन का मतलब होता है सबसे छोटी दूरी बिटवीन A एंड C। A से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है, A से, और C पे खत्म कर रहे हैं। तो A और C के बीच सबसे छोटी जो पाथ लेंथ है, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो ये, इसको आप कैसे निकालोगे? A और C को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे। A और C को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे, तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा राइट एंगल। अब राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं। तो आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में हो जाता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। एक चीज यहां पर याद रख लेना, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, समकोण त्रिभुज में लगेगा। हमेशा किस त्रिभुज में लगेगा? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल होता है, समकोण होता है, 90 अंश का कोण होता है। तो ये 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा है वो होती है हमारी हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। जो एक बच गया वो है आधार और एक है लंब। तो पाइथागोरस पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहता है? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। ये इसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये हम लोग लगाएंगे यहां पर, ये लगा दें तो हमको निकालना है AC निकालना है। तो AC की घात 2 बराबर AB की घात 2 धन BC की घात 2। सो AB का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में है 10, तो 10 की घात 2, और ये जो BC है ये है 7, तो 7 की घात 2, तो 10 की घात 2 हो जाएगा 100 और 7 की घात 2 हो जाएगा 49। इसको ऐड कर दोगे तो 149 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ट्रांसपोज कर दोगे तो रूट आ जाएगा। तो AC का वैल्यू हो गया 149। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अंडर रूट
149 मीटर। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन हम यहीं तक छोड़ देते हैं। तो इस केस में ध्यान से सुनना, जब हम लोग ए से सी तक चले तब दूरी कितनी हो गई 17 मीटर, और जो विस्थापन है उसका वैल्यू कितना आ रहा है √149 मीटर। अगर इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व भी कर लेना तो इसका वैल्यू 17 से कम ही होगा। ये हम लोग अंतर में पढ़ेंगे, जब हम लोग विस्थापन और दूरी में अंतर करेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा, कभी दूरी से बड़ा वैल्यू नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा रफ करके एक केस और बनाते हैं। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, यहीं पर रफ कर देता हूं मैं। ये लीजिए, ये रफ हो गया। अब ये रेक्टेंगल को फिर से प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है, ध्यान से देखते चलिए। ये ए बी सी डी, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, सो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। ये आयत, ये हमारा 10 मीटर था, ये 7 मीटर है, ये अगेन 10 मीटर होगा और ये 7 होगा। अब इस बार जर्नी जो चलेगा वो चलेगा ए से डी। अब हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, ए से चालू कर रहे हैं, ए से पहले बी पहुंचेंगे, फिर बी से सी पहुंचेंगे, फिर सी से डी। तो पाथ लेंथ ये हो जाएगा, ए से चलना चालू किए, पहले बी तक पहुंचे, फिर बी से सी पहुंचे, फिर सी से डी पहुंचे। तो डी पे जाके हम लोग अपना जर्नी खत्म कर रहे हैं, ए से चालू कर रहे हैं, डी पे खत्म कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अपनी दूरी। दूरी कितनी होगी, तो दूरी कितना हो जाएगा ए बी धन बी सी धन सी डी, मतलब 10 धन 7 धन 10। तो हमारा दूरी हो गया 27 मीटर। कितना मीटर हो गया 27 मीटर। अब हम निकालेंगे विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये ए से अपने जर्नी स्टार्ट करी, डी पे खत्म करी, तो ए और डी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ, यही एक लाइन दिख रहा है जो ए और डी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाला। तो ये कितना दिख रहा है आपको 7 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 7 मीटर। विस्थापन कैसे निकालते हैं, जहां से जर्नी चालू किए और कहां खत्म किए उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। जैसे ये देखो, यहां मैंने ए से चालू किया, ए से बी तक चला, बी से सी तक चला और सी से सपोज डी तक चला, ये डी है। तो अगर मुझे ए और डी के बीच क्या निकालना है विस्थापन, तो क्या करना है, ए से सीधा लाइन खींचना है जो डी तक जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, ये हो जाएगी दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करना। ठीक, सो दूरी कितना हो गया 27 और विस्थापन कितना हो गया 7 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में एक और केस बना लेते हैं। अब हम लोग ए से कहां तक चलते हैं, ए से ए तक चलते हैं, मतलब जर्नी स्टार्ट करते हैं और कहां खत्म करते हैं, ए से चालू करके ए तक आते हैं। तो देखिए इस केस में मतलब ये हो जाएगा आपका पाथ लेंथ। ए से चालू किए, फिर बी तक पहुंचे, फिर बी से चलते हुए सी, फिर सी से चलते हुए डी, फिर डी से चलते हुए ए। तो इस केस में दूरी कितना हो जाएगा, इस केस में दूरी हो जाएगा 10 धन 7 धन 10 धन 7, मतलब पेरीमीटर। तो 10 10 20 हो गया और 7 7 14, तो 20 और 14 हो जाएगा 34। तो 34 मीटर, 34 मीटर आपकी दूरी हो गई। अब विस्थापन निकालिए। तो विस्थापन आपने ए से चालू किया और ए में ही जर्नी खत्म कर दिया, मतलब सेम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, जहां से चालू किए वहीं जाके हम अपना मोशन जो है या गति है उसको खत्म कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए और उसी पॉइंट पे आप खत्म कर रहे हो, तो उस केस में विस्थापन कितना हो जाएगा 0 मीटर। देखिए एग्जांपल समझिए, अगर ये पॉइंट ए से चलना चालू किए और पॉइंट ए में ही खत्म कर रहे हो, तो इसी पॉइंट से इसी पॉइंट का दूरी कितना होगा 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो यही कहता है ना कि जहां से चालू किए और जहां खत्म कर रहे हो उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अगर हम लोग ए से चालू कर रहे हैं और सी पे खत्म कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ए से चालू करके वापस ए में ही खत्म कर रहे हो तो उस केस में आपका विस्थापन कितना हो जाएगा 0, मतलब चलने के बाद भी, मतलब हमने डिस्टेंस कवर किया है बट हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जा रही है 0। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसको एक अन्य एग्जांपल से और समझिए, जैसे मैं बिलासपुर से चल के रायपुर तक गया, ध्यान से समझना। बिलासपुर से रायपुर तक गया, रायपुर से बिलासपुर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। मैं बिलासपुर से रायपुर गया तो मेरे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर।
वापस आ गया बिलासपुर से, अब रायपुर वापस आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 120 प्लस 120 मतलब 240 किलोमीटर मैंने दूरी क्या करी, ट्रेवल करी। ठीक, तो बिलासपुर से रायपुर, फिर रायपुर से बिलासपुर कितना चला मैं 240 किलोमीटर। तो मेरी विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्योंकि मैं बिलासपुर से ही स्टार्ट किया था अपनी जर्नी और वापस बिलासपुर में ही खत्म कर रहा हूं, तो उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 किलोमीटर। इस चीज को याद रख लेना, whenever your initial point and final point will be same, then in this case your displacement will be 0। इसको याद रख लेना, जब भी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट और मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इस फॉर्मूला के याद रखना। ठीक, आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। हम लोग को एक डिफरेंस करना है इसमें, एक दूरी और विस्थापन में अंतर भी देख लेते हैं। दूरी क्या होता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ डिस्टेंस, दूरी का मतलब है डिस्टेंस, और विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन के आप बता नहीं सकते, तो इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश। ठीक है, परिमाण भी है, दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए सदिश राशि है। और डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं है, तो ये कैसा राशि है, अदिश राशि। देखो जब भी हम चल रहे हैं, कुछ पाथ कवर कर रहे हैं, तो कभी हमारा डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, कभी हमारा डिस्टेंस 0 नहीं, शून्य नहीं हो सकता। अगर मैं चला हूं ए से बी तक और बी से सी तक, फिर सी से ए वापस आ गया, तो मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमेशा होगा, मेरा डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हमने अभी भी केस देखा है। और 0 होने का केस क्या है, जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से चालू किए और जहां जाके खत्म कर रहे हैं वो पॉइंट सेम है, तब के केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यही तक याद रखिए। इनिशियल को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक दूरी, और खत्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतिम दूरी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, तो याद रखना विस्थापन कैसी राशि है। सो विस्थापन एक सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, ये एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, विस्थापन पॉजिटिव भी रह सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है, ये याद रखना। लेकिन जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये हमेशा धनात्मक ही रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा। ठीक, अगर आप नहीं चल रहे हो, अगर आप मोशन में नहीं हो, कोई भी पाथ कवर नहीं कर रहे हो, तब के केस में डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि मोशन ही नहीं है। जब मोशन ही नहीं है तब डिस्टेंस 0 हो सकता है। लेकिन अगर आप चल रहे हो, मतलब आप मूवमेंट में हो, कैसा है कंडीशन, कैसा है, मूवमेंट में है, मोशन है, तब के केस में डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। लेकिन विस्थापन मूवमेंट के केस में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। एक नेगेटिव वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग यहीं पर। जैसे देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रास्ता है, यहां आ जाओ, एक सीधी रास्ता है, देखो एक सीधा रास्ता है, ये 0 से मैंने 5 मीटर चला, फिर 5 से 10 मीटर चला, 10 से 15 मीटर। तो ध्यान से देखना, अगर ये O है, मैं O से C तक गया, ध्यान से देखना, मैं O से C गया, तो उस केस में मेरा विस्थापन कितना हो जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं, ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन उसका क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव होता है, बस इसको याद रखना। अब सपोज करो मैं C से वापस आया और यहां पर आया, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, सपोज D है, ये D है, ध्यान से देखना, इसको अपन D मान लो, ये D। अभी मैं कहां तक चल चुका हूं, मैं कवर करते 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 ये C तक पहुंच गया हूं, मतलब मेरा विस्थापन कितना आ गया है, 25, ये किलोमीटर में है, मतलब 25 किलोमीटर आ गया है, विस्थापन कितना है, 25 किलोमीटर। अब मैं वापस, और दूरी कितना है, दूरी भी मेरा 25 किलोमीटर ही है, ध्यान से समझना। विस्थापन कितना है, मैं O से C तक चला हूं भाई, O से C तक चला हूं, मेरा विस्थापन कितना है, 25 किलोमीटर, और एट द सेम केस में मेरा डिस्टेंस या दूरी कितना है, 25 किलोमीटर। अब मैं C से D जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं C से D जा रहा हूं, मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया, तो मेरा विस्थापन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 25 में
ये यहां से यहां तक 10 किलोमीटर आप माइनस कर दोगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो माइनस हो जाएगा। तो 25 में 10 घट गया तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर। तो मेरा विस्थापन कितना हो गया, 15 किलोमीटर। लेकिन मेरी दूरी कितनी हो गई, ध्यान से देखना, दूरी 25 में पहले चल चुका था, अब मैं कितना चला, 10 किलोमीटर और चला, तो दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 35 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया। अब मैं डी से, ध्यान से देखना, मैं डी से अगर बी तक जाऊं तब मेरा विस्थापन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। अभी मैं 15 है और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। लेकिन अभी मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, डी से मैं बी जा रहा हूं, तो कितना डिस्टेंस जा रहा हूं, 5 10 15 20, मैं 20 ऐड हो जाएगा इसमें, 15 में 20 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर। मेरा विस्थापन कितना हो गया, 35 किलोमीटर। अब दूरी भी चेंज हो जाएगा, अभी मैं कितना था, 35 में था, इसमें 20 और ऐड कर दो, तो 20 और 35 ऐड कर देना तो ये हो जाएगा 45 55। मतलब मैं कितना किलोमीटर चल लिया, 55 किलोमीटर चल लिया, लेकिन मेरी विस्थापन कितना है, विस्थापन 35 किलोमीटर ही होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है कैसे विस्थापन नेगेटिव होता है, कैसे विस्थापन पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब आप इस डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया है, अगर ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, बस याद रखना। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इधर जाने को पॉजिटिव लिया है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जिस किसी को भी डाउट है वो कमेंट कर देना, ठीक है, जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट करना। सो आई थिंक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जरा एक समान गति और असमान गति देख लो। एक समान गति नाम से क्लियर है कि एक समान उसमें मोशन होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, या इसी को कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप, इसी को ही क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। और असमान गति को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, या वेरिएबल मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति का मतलब है आपकी स्पीड कैसी होगी, एक समान, कांस्टेंट। और असमान में स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। एग्जांपल से देखो, जैसे मैं ए से बी गया, ध्यान से देखना, ए से बी गया और ए से बी जाने में होल जर्नी में मेरी स्पीड कैसी थी, कांस्टेंट थी। मतलब छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ दूं मैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, तो ये मान लो 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, फिर अगला 5 मीटर, फिर अगला 5 मीटर, ऐसे मैंने होल जर्नी को 5-5 मीटर में तोड़ दिया। तो हर 5 मीटर में मेरी गाड़ी जो है, अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यहां 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 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 तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर स्पीड मेरी चेंज हो रही, यहां पर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया, यहां पर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया, यहां पर मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया, यहां पर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया, तो मेरी स्पीड हर एक इंटरवल में अलग अलग है। तो उस केस में मेरी स्पीड कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। याद रखना, जब हम लोग बिजी रोड में होते हैं, बिजी रोड, ठीक है, सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हैं, तो कभी स्पीड ज्यादा होती है, कभी स्पीड कम, फिर ज्यादा, फिर कम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग हाईवे में होते हैं, जनरली हाईवे में हमारी गाड़ी एक समान स्पीड से चलती है। अगर मैं 80 की स्पीड से कार चला रहा हूं तो मेरी कार 80 की स्पीड से कुछ समय तक, एटलीस्ट कुछ समय तक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखिए आप लोग एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी बुक आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक के लिए पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ो 10 तक, एटलीस्ट 10 तक बुक पढ़ो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षक की एग्जाम हो। 10 तक एनसीईआरटी। स्टेट बोर्ड की बुक आती है, स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ना है, क्योंकि कुछ चैप्टर स्टेट बोर्ड में है, कुछ चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है। उसी प्रकार कुछ चैप्टर एनसीईआरटी में है, वो स्टेट बोर्ड में नहीं है। तो आप लोग को सीजी स्टेट बुक की जो बुक आती है ना, 10वीं तक की बुक परचेस कर लेना, मार्केट में मिल जाएगा, वो ले लेना। और एनसीईआरटी की बुक ले लेना, और बाकी बुक में कुछ बताऊंगा वो भी ले लेना। पहले तो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की बुक जुगाड़ कर लो। अब देखो यहाँ पर वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को दिखाया है। वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, वस्तु ए कितना दूरी तय कर रहा है, तो 9:30 बजे वो 10 मीटर चला,
फिर 15 मिनट में अगेन 10 मीटर चला तो 20 हो गया, फिर अगेन 15 मिनट में वो 10 मीटर चला तो 30 हो गया, समझ रहे हो, टोटल दूरी 30 हो गया। फिर अगेन 15 मिनट में वो 10 मीटर और चला तो 30 धन 30 प्लस 10 40 हो गया। फिर अगेन 15 मिनट में वो 40 चल रहा है, मतलब उसका ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, हर 15 मिनट में वो 10-10 बढ़ा रहा है। लेकिन वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी, इसको देखो, ये पहले 15 मिनट में 12 चला, अगेन 15 मिनट में 9:30 से 9:45 में ये अपनी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया तो 19 हो गया, फिर 19 से 23 हो गया, 23 से 35 हो गया, 35 से 37 हो गया, 2 ही बढ़ा, तो उसके बाद 37 में अपन 4 जोड़ दिए तो 41 आया। मतलब ये कभी 3 चल रहा है, कभी 2 चल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, असमान। देखो इस वाले केस में हर 15 मिनट में वो 10-10 ही चल रहा है, लेकिन इस वाले केस में, बी वाले केस में, ये पहले 7 मीटर चला पहले 15 मिनट में, फिर अगेन अगले 15 मिनट में वो 4 ही चल रहा है, 4 मीटर ही चल रहा है, फिर अगेन 15 मिनट में वो 12 मीटर चल रहा है, फिर अगेन 15 मिनट में वो 2 मीटर चल रहा है। तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, पहले 15 मिनट में 7 ही चला, फिर दूसरे 15 मिनट में 4 चल रहा है, एक समान नहीं है। देखो इसमें 7 आया, फिर 4 आया, फिर 12 आया, फिर 2 आया, असमान है। यहाँ पर 10 10 10 10, तो ये कैसा है, एक समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अब यहीं पर मैं सर्कुलर मोशन भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखना, वृत्तीय गति बोलेंगे इसको, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे यहां से, तो मैं न्यूमेरिकल ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर सर्कुलर मोशन में आपसे डिस्टेंस निकालने बोले तो ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। एक हम लोग अच्छा से सर्कल पहले पिक कर लेते हैं। अब एक सर्कल है, ध्यान से देखना, सर्कल में होता है डायमीटर, ये डायमीटर है, ये इसकी सेंटर है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसको हिंदी में बोलते हैं उसकी परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। ये 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि, जहां पाई का हम लोग वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 22/7, या फिर आप ले सकते हो 3.14, ठीक है। दिस इज, ये उसकी लगभग नियर वैल्यू है 3.14 या 22/7। तो अगर कोई बंदा ए से चालू करके ऐसे पूरा एक साइकिल कंप्लीट करे और ए में वापस पहुंच जाए, तो कितना ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये उसकी क्या हो जाएगी, दूरी, याद रखना ये इसकी दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि ए से चालू किया और ए में खत्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एग्जाम में ऐसा आया था कि अगर कोई बंदा साइकिल चला रहा है, वो उस वृत्ताकार पाथ का 3 कंप्लीट राउंड मारा, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। तो ये क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। और सर्कुलर मोशन हम लोग जब एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे ना, तब इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के आप लोग को दिखा दे रहा हूं। तो देखो, सपोज इसका रेडियस दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, मान लो त्रिज्या दिया है 21 मीटर दिया है, याद कर लो, सपोज कर लो इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 21 मीटर है, ठीक। अगर अब मैं आपसे बोलूं मैंने ए से अपनी जर्नी चालू की और ए में ही खत्म कर दी, तब मुझे आप निकाल के दिखा दो डिस्टेंस कितना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू ले लो 22/7, आर आपको दिया है 21, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 3 2 जा 6, 6 into 22, तो कर दो 6 2 जा 12 विथ कैरी 1, 6 2 जा 12 और 13, तो 132 मीटर, 132 मीटर इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए से ए वापस आने में। ए से ए वापस आने का मतलब है हमने ए से अपनी जर्नी चालू करी, ऐसे ए से चालू किए और वापस ए में पहुंच गए, तो उस केस में मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 132 मीटर।
अगर इसी में आपसे पूछे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, 0, क्योंकि ए से चालू किए, ए में खत्म कर दिए, ठीक है। और अब अगर वो ए से चालू करके, ध्यान से देखना, ये ए से चालू करके, ये थोड़ा अपन पेन ले लें, ये ए से चालू करके अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जाके रुक गया, अर्धवृत्त में ट्रेवल किया ए से बी, ए से बी, और वही रेडियस ले लेते हैं 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो उस केस में ए से बी ट्रेवल करने में डिस्टेंस कितना, ये भी प्रश्न आ सकता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना, ये प्रश्न आ सकता है। तो ए से बी चलोगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था 2 पाई आर पूरे का होता है। आपने आधा चला तो 2 से डिवाइड कर दो, तो बस ये 2 से कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, पाई आर। कितना आ जाएगा, पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 21, ये 7 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो मतलब डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 66 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इंपॉर्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, यहां से चालू किए, यहां खत्म किए, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। यही स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डायमीटर होता है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं डायमीटर, मेरे को याद नहीं आ रहा। एक होता है रेडियस, त्रिज्या, यहां से यहां को त्रिज्या बोलते हैं, यहां से यहां को त्रिज्या, ये है क्या है, रेडियस। और जो पूरा होता है उसको बोलते हैं डायमीटर। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो यही क्या है, इसका डायमीटर है। व्यास बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। तो यही क्या है, उसका व्यास है, ये 21 और ये अगेन 21, तो 21 + 21 क्या हो जाएगा, ए बी, व्यास। ए से बी क्या है, व्यास है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका व्यास, डायमीटर। तो 21 और 21 को जोड़ दो तो क्या हो गया, 42। डायमीटर क्या हो गया, 42, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 42 मीटर, और डिस्टेंस कितना हो गया, 66 मीटर, ठीक। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। एक चीज आप नोट कर लेना कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो बराबर होगा, ये चीज याद रखना। ये हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो डिस्टेंस है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये याद रख लेना। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं होगा, कभी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में से आगे का पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने हैं, जो गति के प्रकार हैं। वृत्ताकार गति हो गया, रेखीय गति हो गया, जितने प्रकार गति है सिलेबस में दिया है उसको हम लोग देखेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करना, बाकी इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।